Welcome back to our YouTube channel MZ Stories. गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। एपिसोड 51। रेहान ने अक्षरा से कहा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम जानती हो कि मेरी आकृति कहाँ है? अक्षरा ने रेहान की बात सुनी और सोफे पर बैठकर अपने सर को पकड़ लिया और वैसे ही बोली, मुझे लगता है वो आकृति को में समझ कर ले गए हैं। रेहान ने अक्षरा से कहा, हाँ तो कोई बात नहीं, हम अभी जाते हैं वहाँ और आकृति को लेकर आते। तुम भी तो वहाँ से आई हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा। अक्षरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने खड़े होते हुए कहा, मैं वहाँ से एक बड़े से बक्से थरू बाहर गई थी। मुझे नहीं पता कि अर्नव का विला कहाँ है। पर रेहान के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और उसने गंभीरता से कहा, पर क्या? अक्षरा ने कहा, वो आकृति की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। मैं जानती हूँ उस दरिंदे को। उसे आकृति के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अब जो अक्षरा से उम्मीद थी वो भी खत्म होती नजर आ रही थी। पर रेहान वो अपनी उम्मीद नहीं खो सकता था। उसने अक्षरा को देखा और कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम विला से भागी तो बॉक्स में, तो वहाँ से लेकर जहाँ तुम बक्से से बाहर आई उस बीच कितना टाइम बिता, मतलब कितना डिस्टेंस था? और तुमने बॉक्स कहाँ किस जगह निकाला? अक्षरा ने कुछ देर ऐसे ही दिमाग पर जोर दिया और फिर कहा, मेरे ख्याल से 50 तो 60 मिनट्स के अराउंड पर। क्यों? और मैं मॉडल टी हाईवे पर वो आदमी रुके थे तभी चुपके से निकल गई थी। रेहान ने कहा, अब हम आकृति को ढूंढ सकते हैं। सभी रेहान को आश्चर्य से देखने लगे, मानो पूछ रहे हो कि कैसे। रेहान ने सभी के चेहरे पढ़ लिए थे कि वो क्या जानना चाहते हैं, पर उसने उन पर ध्यान ना देकर अपने गार्ड्स के लीडर को कॉल किया और कुछ ही रिंग में उस लीडर ने कॉल उठा लिया। रेहान ने कहा, राका एक काम करो, मॉडल टी के हाईवे पर 1 घंटे के तक का और उससे कुछ किलोमीटर दूर के एरिया सीक्रेटली चेक कराओ, आकृति वहीं मिलेगी। राका ने रेहान की बात पर हामी भरी तो रेहान ने कॉल रख दिया। सभी शौक से रेहान को देख रहे थे। वो उसके दिमाग की दाद देना चाहते थे जो इतनी परेशानी में भी शांति से सोच रहा था। पर ऐसा था नहीं, उसे आकृति अपनी नज़रों के सामने चाहिए थी। उसे हर सेकंड यही डर लगा रहता था कि उसे कोई बुरी खबर ना आए। आखिर वो बगैर आकृति के जिएगा कैसे? आकृति उसका वो सुकून, वो चैन थी जिसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार था। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता उसे आकृति का हंसता हुआ चेहरा याद आता और उसका दिल में बहुत दर्द होता। भले ही रेहान बाहर से नॉर्मल हो पर अंदर से उसके अंदर सैलाब उमड़ रहा था। कुछ घंटे बीत गए, सभी हॉल में बैठे थे और राका के कॉल का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में राका का कॉल आ गया और रेहान ने जल्दी से कॉल पिक कर बगैर राका की बात सुन सपाट लहजे में बोला, राका पता चला? राका अपने बॉस की बेताबी उनकी आवाज़ से महसूस कर सकता था। उसने कहा, हाँ एक बड़ा सा विला तो है पर वहाँ बहुत से गार्ड्स है, करीबन 50 से ऊपर होंगे। आप बोले तो अपने गार्ड्स की एक टीम भेजूं? रेहान ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं राका, अगर उस आदमी को जरा सी भी भनक भी हुई तो मेरी आकृति को जान का खतरा हो सकता है। इसलिए एक काम करो, नज़र रखो और गार्ड्स धीरे धीरे एक्सचेंज करो, समझ गए ना? राका ने अपने बॉस की बात सुन जल्दी से कहा, डोंट वरी, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। राका की बात सुन रेहान ने कॉलर खा, सब उसे ही देख रहे थे। रेहान ने ठंडे लहजे में कहा, पता चल गया है और मैं भी वही जा रहा हूँ। रेहान को जाता देख अक्षरा जल्दी से आगे आई और रेहान के जस्ट सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या मैं भी आ सकती हूँ? उस अर्नव को मैं मेरे हाथों से बहुत बुरी मौत देना चाहती हूँ। रेहान ने एक नज़र अक्षरा पर डाली, उसे उसमें आकृति नजर आ रही थी। उसने कहा, नहीं तुम टेंशन मत लो, उसको आसान मौत नहीं मिलेगी, उसे तो मैं तिल तिल करके मारूंगा। तभी पीछे से आदित्य ने कहा, देखो रेहान, आज आकृति हमारी वजह से वहाँ फंसी है। जानता हूँ कि तुम्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं, पर प्लीज़ क्या तुम हमें शामिल करोगे?
रेहान को उन सब का साथ चाहिए था क्योंकि उसे अब जितना जल्दी है सके उतना जल्दी आकृति को बचाना था। उसने अपनी गर्दन में हिलाई तो सभी को बहुत खुशी हुई कि फाइनली रेहान मान गया। अक्षरा ने कहा, तो फिर ठीक 20 मिनट बाद सब बाहर मिलेंगे। सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई और सभी अपने रूम में चले गए। रेहान जब अपने रूम में आया तो उसे आकृति और उसका बिताया लम्हा किसी मूवी की तरह दिखने लगा। रेहान ने अपने गालों पर गीला महसूस किया। वो रो रहा था। हाँ, वो रो रहा था। आखिर वो हमेशा ही आकृति से अलग क्यों होता था? आकृति उसके लिए उसका सब थी और अब उसने वापस आकृति को पाने का ठान लिया था। रेहान वॉशरूम में गया। उसने शावर ऑन किया। लगभग 20 मिनट बाद वो बाहर आया और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ गया। नीचे आदित्य, अक्षरा और मेघा ऑलरेडी थे। रेहान ने एक नज़र सबको देखा फिर आगे बढ़ गया। सब भी उसके पीछे बढ़ हुए। ड्राइविंग सीट रेहान ने संभाली और आदित्य उसके बगल में बैठ गया और अक्षरा मेघा पीछे पैसेंजर साइड पर। रेहान ने कार स्टार्ट की। कार में बिल्कुल खामोशी थी। सभी के मन में कुछ ना कुछ चल रहा था। 1.5 घंटे बाद वो उस विला के थोड़ा साइड में अपनी कार रोक दी। रेहान ने उस विला पर सरसरी नजरें डाली और कहा, एक काम करते हैं, 2 टीम में बट जाते हैं और फिर अलग अलग एंटर करते हैं। सभी ने हामी भरी तो 2 टीम बटी, एक में रेहान मेघा और एक में अक्षरा आदित्य। एपिसोड 52। रेहान और मेघा एक साथ थे और आदित्य और अक्षरा उन्होंने एक साथ अंदर ना जाकर अलग अलग जाना बेहतर समझा। रेहान और मेघा पीछे के डोर से पहले अंदर गए ताकि वो आदित्य और अक्षरा को भी बुला सके। रेहान और मेघा पीछे की साइड गए। वहाँ एक दीवार थी जो कि लगभग 6 फीट की थी। रेहान पहले खुद चढ़ा फिर मेघा को ऊपर लिया। दोनों ने आहिस्ता से नीचे जंप की। तभी अंदर बेहोश पड़ी आकृति को ऐसा लगा जैसे उसका रेहान उसके आसपास है। उसने उठने की कोशिश की पर उसे काफी ज्यादा चोटें थी जिस वजह से आकृति को अब उठा भी नहीं जा रहा था। बेल्ट के निशान उसके शरीर पर उमड़ चुके थे जिस वजह से उसका शरीर का ज्यादातर हिस्सा हरा सा दिखने लगा था। आकृति की दर्द से चीख निकल गई। इस आदमी को देखना मैं छोड़ने वाली नहीं। क्या पता अक्षरा ने खुद को इतने समय तक कैसे प्रोटेक्ट किया होगा इस जल्लाद से। अगर मेरे रेहान को पता चला ना तो वो ना जाने इस आदमी का क्या करे, शायद मौत से भी बदतर सजा दे। आकृति को आज रेहान की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। उसके सामने बार बार वो लम्हे आ रहे थे जो दोनों ने साथ बिताए थे। आकृति का दिल उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि रेहान यही कहीं है। वहीं रेहान अब तक अंदर आ चुका था। मेन डोर का दरवाजा खुला था। जैसे ही रेहान अंदर आया एक मेड जो कि अपना कुछ काम करने पीछे की साइड आई थी रेहान और मेघा को देख चिल्लाने ही वाली थी कि तभी मेघा ने उसका मुंह बंद कर दिया। उसने कहा, हमें बताओ कि तुम्हारे बॉस जिस लड़की को लेकर आए हैं वो कहाँ है। उस मेड ने जब सुना तो उसने इशारे से कहा कि वो नहीं चिल्लाएगी। रेहान ने मेघा को इशारा किया। मेघा ने अपने पॉकेट से गन निकाली और उस मेड के माथे पर रख दी और कहा, अगर तुमने जरा भी चालाकी की तो याद रखना खुद की जान से हाथ धो बैठोगी। उस औरत ने इशारे से ना में गर्दन हिलाई तो मेघा ने उसे छोड़ दिया और गन अभी भी उसके माथे पर लगी थी। देखिए सर, आप जिस मेम की बात कर रहे हैं वो 2nd फ्लोर पर दाई तरफ 3rd नंबर के कमरे में है। प्लीज़ आप उन्हें ले जाए। बेचारी क्या पता क्या हुआ गई। पहले तो बॉस का मुकाबला किसी शेरनी की तरह करती थी, बॉस को छूने भी नहीं देती थी, पर अब उसकी अधूरी बात सुन रेहान का दिल हाई स्पीड से दौड़ने लगा। उसको देख कोई भी कह सकता था कि इस वक्त आकृति की कितनी फिक्र हो रही थी। वो जल्दी से उस मेड के पास आया और भारी गले से बोला, पर क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? उस औरत ने एक लंबी सांस ली और शुरुआत से लेकर अब तक का सब बताने लगी। उसकी बातें सुन रेहान के चेहरे पर जहाँ दर्द था अब वहाँ और गुस्सा दिखने लगा था। उसने अपनी गन निकाली और मेघा और उस मेड को वहीं छोड़ अंदर आ गया। रेहान लिविंग रूम में आया तो सामने उसे अर्नव दिखा जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। रेहान ने उसके घुटने पर गोली चला दी क्योंकि वो उसे तड़पाना चाहता था, वहीं दर्द देना चाहता था जो इस समय उसकी आकृति कर रही थी।
उसका बस चले तो वो उस आदमी को खोलते हुए तेल में डाल देता, पर अभी उसे अपनी आकृति को देखना था। अर्नव, जो इस सडन हमले के लिए जरा भी रेडी नहीं था, वो घबराकर सामने देखने लगा। वहीं बाहर कार में जब आदित्य और अक्षरा ने गोली की आवाज सुनी तो दोनों को ही एक अनकहा डर सताने लगा। वो दोनों तुरंत कार से उतरे और आदित्य ने अपने और रेहान के गार्ड्स को हमला करने का ऑर्डर दे दिया। उसने अपनी पैंट के पीछे से 2 गन निकाली और एक अक्षरा की तरफ देते हुए बोला, जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना जान। अक्षरा ने उसे देखा और फिर सामने की ओर देखकर कहने लगी, नहीं, मुझे तो बहुत मजा आएगा बहुत समय बाद ऐसा करने को मिला। मैं तो तड़प रही हूँ उस अर्नव के अंदर गोलियां डालने को। आदित्य हल्के से मुस्कुराया और अक्षरा के फोर्ट पर किस करके कहा, जान प्लीज कोशिश करना कि खुद को नुकसान ना पहुंचा पाओ। अक्षरा ने हमें गर्दन हिलाई और दोनों ही पीछे के डोर से अंदर दाखिल हुए और उनके गार्ड्स सामने के डोर से। रेहान और आदित्य के गार्ड्स फाइटिंग में काफी स्किल्ड थे। उन्होंने ऐसा हमला किया कि अर्नव के आदमियों के तो तोते ही उड़ गए। वहीं अंदर भी कुछ गार्ड्स थे जो रेहान पर जैसे ही फायर करने वाले थे उतने में मेघा पीछे से आई और उन्हें शूट करने लगी। वो रेहान को प्रोटेक्ट कर रही थी। वहीं रेहान तो बस अर्नव को घूरे जा रहा था। वहीं अर्नव रेहान को देख शोक में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि द रेहान आहूजा इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की उसके साथ क्या दुश्मनी है। वहीं रेहान की आंखों में अब खून उतर आया था। वो अर्नव की ओर बढ़ने लगा। अर्नव उसे देख डरने लगा। रेहान जब अर्नव के पास गया तो रेहान ने अर्नव के मुंह पर एक जोरदार किक मारी। वो किस इतनी जोरदार थी कि उस एक किस से अर्नव की नाक से खून बहने लगा। वो जरा भी संभलता उतने में रेहान उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। रेहान ने उस घटिया अर्नव को बचने का एक भी मौका नहीं दिया। वो कभी उसे हाथ से मारता तो कभी अपने लाथों से। रेहान उसे बस मारे जा रहा था। फिर उसने अपनी गन निकाली और उसके दूसरे पैर पर चला दी। अर्नव दर्द से चीख पड़ा, पर रेहान अब भी नहीं रुका था। तभी उसे उस मेड की बात याद आई। उसने आव देखा ना ताव अपनी बेल्ट निकाली और उससे ही अर्नव को मारने लगा। एपिसोड 53। पहले तो अर्नव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि रेहान उसे कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं दे रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक जाओ रेहान। ये आवाज आदित्य की थी जो ठीक रेहान के पीछे खड़ा था। वो नहीं चाहता था कि अर्नव को इतनी आसान मौत मिले, इसलिए उसने रेहान को रोक दिया। अर्नव जो अभी पूरी तरह लहूलुहान हो गया था, जब उसने आदित्य की आवाज सुनी तो उसने नजरें उठाकर रेहान के पीछे देखा तो पाया कि वहां और आदित्य और अक्षरा खड़ी थी। अक्षरा को देख तो अर्नव को शोक लगा। वो दर्द में भी बगैर पलके झुकाए सिर्फ और सिर्फ अक्षरा को देख रहा था। वहीं आदित्य ने जब देखा कि अर्नव अभी भी बस अक्षरा को ही देखे जा रहा है तो वो रेहान के पास आया और उसे एक जोर का घुसा जड़ दिया, जिस वजह से अर्नव बेहोश हो गया। रेहान ने उसे आदित्य के हवाले किया और मेड के बताए कमरे की ओर अपना रुख किया, क्योंकि जब से उसने सुना था तब से ही उसे आकृति की फिक्र सताई जा रही थी। इसी उदेदभू में वो आकृति के कमरे के बाहर पहुंचा। वो अंदर जाने से डर रहा था। डर इसलिए क्योंकि वो शायद आकृति को इस हालत में देख ना पाए। आशिका से वो दिलो जान से प्यार करता था। जब उसने पहली बार आकृति पर हाथ उठाया था तो उसे खुद का हाथ ही ना जाने कितनी बार उस हाथ को सजा दी थी। और आज आकृति की हालत वो लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। आकृति उसके लिए अपनी जान से भी बढ़कर थी। वहीं अंदर कमरे में आकृति धीरे धीरे कभी टेबल के सहारे तो कभी दीवार के सहारे खड़ी हो रही थी, क्योंकि उसको महसूस हो रहा था कि रेहान उसके आसपास ही है, इसलिए वो रूम से बाहर जाना चाहती थी। वो बहुत मुश्किल से डोर के पास आई थी। अब उसे रेहान की मौजूदगी खुद के एकदम करीब महसूस हो रही थी। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। दोनों के हैं दिलों ने एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। अब बस रह गए थे तो दोनों के शरीर। रेहान ने कैपते हाथों से डोर खोला। सामने से डोर खुलता देख आकृति जरा सा पीछे हो गई, पर वो डरी नहीं। शायद उसका दिल उसे वहीं मजबूती से थामे हुए था।
कुछ ही पलों में डोर खुल गया और रेहान के सामने उसकी आकृति खड़ी थी। बिखरे बाल, शरीर के काफी हिस्से के कपड़े बेल्ट की लगातार मार से कहीं कहीं फट गए थे। जिस चेहरे पर हमेशा नूर और प्यारी सी स्माइल होती थी उस चेहरे पर अब सूजन थी, थप्पड़ों के निशान। रोने की वजह से उसकी प्यारी प्यारी दो आंखें सूज गई थी पर आंसू उनमें अभी भी थे। जगह जगह पट्टे के निशान, उसके शरीर का कहीं भाग तो नीला पड़ गया था। आकृति की ऐसी हालत तो रेहान सपने में भी नहीं सोच सकता था। रेहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी शरीर की खाले की बार में खींच ली हो, इतना दर्द उसे होता था और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वहीं आकृति तो बस रेहान को ही देख रही थी, उसको अब कोई भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। शायद ये रेहान की मौजूदगी थी। आकृति को तो लगने लगा था कि वो शायद ही कभी रेहान से मिल पाएगी। आकृति ने अब ज्यादा कुछ नहीं सोचा और रेहान की बाहों में खुद को धंसा दिया। वो कुणाल ने इसी समाई थी जैसे वो भी उसकी रूह हो। वो आज इन बाहों से बाहर नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि ये बाहें उसे सुकून दे रहे थे, हर दर्द तकलीफ से दूर। और ये सच ही है, जब हम अपने चाहने वाले की बाहों में होते हैं ना तो हम ऐसा फील होता है कि अब हमारे पास कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई दर्द नहीं आ पाएगा क्योंकि उस पल हम खुद को उसकी बाहों में महसूस फील करते हैं। वैसे आपको ये सुकून मिला कि नहीं? हमें तो नहीं मिला पर कोशिश जारी है, मुझे कमेंट में बताना। कोष्टक। वहीं रेहान ने भी आकृति को आहिस्ता से अपनी बाहों में ले लिया। जब से आकृति का किडनैप हुआ था तब से रेहान ने एक बार भी चैन की सांस नहीं ली थी और आज अपनी बाहों में अपनी प्यारी सी वाइफ को देख आज उसका दिल बहुत खुश था। रेहान ने धीरे से आकृति को खुद से अलग करके अपनी गोद में धीरे से उठा लिया। वो अब अपनी आकृति को इस घर में एक पल और नहीं छोड़ सकता था। आकृति ने रेहान के सीने से अपना सिर लगा लिया। उन दोनों ने एक दूसरे से एक भी शब्द नहीं बोला था पर उनकी आंखें न जाने कितनी बातें कर चुकी थी। किसी ने सच ही कहा है, आंखें कभी झूठ नहीं कहती। अब किसने कहा ये पता नहीं, शायद किसी महान लवर ने ही कहा होगा। रेहान आकृति को अपनी बाहों में लेकर नीचे आया। सामने ही उसे अक्षरा और आदित्य दिख गए। रेहान ने उन्हें एक नज़र देखा तो उन्होंने भी उसकी बात समझी और दोनों ही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। फिर रेहान आकृति को बाहर लेकर गया। उसने आकृति को अपने से दूर नहीं किया क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि आकृति ने उसे कितनी मजबूरी से पकड़ा है। आकृति जब से कुणाल के गले लगी थी उसने रेहान की शर्ट को बहुत मजबूती से पकड़ लिया था। शायद उसे डर था कहीं उसने रेहान की शर्ट खोली तो कहीं रेहान गायब ना हो जाए। और कहीं ना कहीं रेहान ये बात जानता था और मानता भी, इसलिए उसने कार उसके एक गार्ड को चलाने को कहा और खुद पैसेंजर सीट पर आकृति को गोद में लिए बैठ गया। आकृति की आंखें बस रेहान को देख रही थी पर रेहान उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा था। उसने प्यार से आकृति के बाल सहलाते हुए कहा, बेबी सो जाओ, मैं तुम्हें अब खुद से एक पल भी अलग नहीं करूंगा। फिर उसने आकृति की आंखों को चूम लिया। आकृति ने ना में गर्दन हिलाई तो रेहान ने अपने हाथों से उसकी आंखें बंद की और आकृति ने भी अब अपनी आंखें नहीं खोली। वहीं अक्षरा और आदित्य अंदर अभी भी थे। अक्षरा ने बेहोश पड़े अर्नव को देख कहा, अब इसका क्या करना है आदि। एपिसोड 54। वहीं अक्षरा और आदित्य अंदर अभी भी थे। अक्षरा ने बेहोश पड़े अर्नव को देख कहा, अब इसका क्या करना है आदि। अक्षरा की बात सुन आदित्य ने उस अर्नव की तरफ देखा जो अभी काफी दर्द में था। वो अक्षरा की ओर मुड़ा और फिर उसने अक्षरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे यार, इतने टाइम बाद मिली हो और क्या इस अर्नव की बात लेकर बैठी हो? इधर मुझे भी देख लो जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। आदित्य ने फुल रोमांटिक अंदाज में कहा। अक्षरा अपने आदि को बहुत अच्छे से जानती थी। उसने आदित्य को थोड़ा परेशान करने के लिए उससे थोड़ा दूर जाकर कहा, कहीं तुमने इन 2.5 सालों में दूसरी शादी तो नहीं कर ली ना, या कोई लड़की? अगर मुझे ऐसा कुछ भी पता चला ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझे? आदित्य ने उसे हाथ से पकड़ अपनी बाहों में खींचकर प्यार से उसके बाल सहलाए और उसके कानों में कहा, हाँ वैसे तो मैं ये करना चाहता था पर जब भी दूसरी किसी के बारे में सोचता था ना तो क्या पता क्यों पर तुम्हारा प्यारा चेहरा याद आ जाता था,
इसलिए मैंने वो ख्याल ड्रॉप कर दिया। आदित्य ने ये बात कहकर अक्षरा के सिर से अपना सिर सटा लिया। अक्षरा जानती थी कि उसका आदित्य उससे बहुत प्यार करता है। तभी एक गार्ड अंदर आया। उन दोनों को देख उसने अपना सिर नीचे जमीन पर कर दिया और जाने को हुआ तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज आई, रुको, इसको अपने अड्डे पर ले जाओ और इसकी अच्छी खातिरदारी करो। वो गार्ड उनकी बात अच्छे से समझ गया और अर्नव को लगभग घसीटते हुए बाहर लेकर चला गया। वहीं अक्षरा ने आदित्य का हाथ पकड़ कहा, आदि चलो चलते हैं। आदित्य ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया और दोनों बाहर की ओर चल पड़े। आकृति गहरी नींद में सो चुकी थी पर रेहान तो बस आकृति को देख रहा था। आकृति की ऐसी हालत शायद वो कभी सपने भी नहीं सोच सकता था। वो चाहकर भी वो दर्द महसूस नहीं कर सकता था जो दर्द आकृति ने सहा था, और ना जाने कितने और ऐसे जख्म होंगे और आकृति कितना रोई होगी। आकृति की आंखों के नीचे काले घेरे थे। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि वो ठीक से सोई नहीं थी। ऊपर से ये चोटें रेहान के दिल को दुखा रही थी। थोड़ी ही देर में रेहान का विला आ गया। रेहान ने धीरे से आकृति को वैसे ही अपनी बाहों में भरा और विला के अंदर ले गया। वहां खड़े गार्ड्स और मैज अपने मैडम की ऐसी हालत देख काफी डरी हुई थी और उन्हें आकृति की चिंता भी थी। रेहान आकृति को लेकर सीधा अपने कमरे में चला गया और उसने धीरे से आकृति को बेड पर लेटा दिया। फिर रेहान वॉशरूम में गया और एक बड़े से बाउल में पानी और स्पंज लेकर आया। फिर उसने आकृति के धीरे धीरे कपड़े खोलना स्टार्ट किए। उसके ऐसा करते ही आकृति की नींद खुल गई और वो काफी ज्यादा घबरा गई। रेहान उसका डर बहुत अच्छे से समझ रहा था। उसको भी अपनी प्यारी वाइफ की ऐसी हालत देख अपना दिल टूटता हुआ सा महसूस हो रहा था। रेहान ने आकृति को अपने सीने से लगा लिया और अपने एक हाथ से उसका सिर और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा ताकि वो आकृति को कंफर्टेबल कर सके। बेबी प्लीज घबराओ मत, मैं हूं ना। आकृति ने अपने दोनों हाथों से रेहान की कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, प्लीज रेहान, मुझे अब कभी अकेला मत छोड़ना। रेहान ने प्यार से उसे खुद से दूर कर उसके माथे पर किसकर उसका सिर अपने सर से जोड़ लिया और फिर दोनों की ही आंखें अपने आप बंद हो गई। दोनों ही एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। कुछ वक्त बीत जाने के बाद रेहान आकृति से अलग हुआ और उसके एक एक कर कपड़े निकालने लगा। आकृति अब भी रेहान की बाहों में ही थी और रेहान उसको स्पंज कर रहा था। फिर उसने उसके पूरे शरीर को स्पंज किया। फिर रेहान ने उसकी चोट पर मलहम लगाया। वो ही जानता था कि आकृति को मलहम लगाते वक्त उसका दिल कितना दुख रहा था। वो फूंक मार मार कर उसे ऑइलमेंट लगा रहा था, पर आकृति को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आस से रेहान का दिल टूट रहा था। अगर उसके हाथ में होता तो वो आकृति के सारे दर्द खुद ले, पर ये शायद पॉसिबल नहीं था। फिर उसे एक लंबी सीधी शर्ट पहना दी। फिर उसने अपनी मेड को बुलाया। वो मेड अपने हाथ में सूप लेकर आ गई। रेहान ने उससे सूप लिया और उसे जाने को कह दिया। फिर रेहान ने चम्मच में सूप लिया और उसे फूंककर चम्मच आकृति के मुंह के पास ले आया। आकृति कभी रेहान के हाथ को देखती तो कभी रेहान को। उसने धीरे से वो चम्मच अपने मुंह में ले लिया। अचानक से उसकी आंखें नम हो गई। रेहान ने उसके गालों को हल्के से सहलाया हुआ कहा, प्लीज जान, रोना मत, तुम्हें रोता देख मेरा दिल बहुत दुखता है। पर फिर भी उसकी आंखों से आंसू निकल ही आए। रेहान ने अपनी टी शर्ट स्लीव्स से रेहान ने उसकी आंखें साफ की। फिर उसने वापस से आकृति को सूप पिलाया। पूरा सूप खत्म होने के बाद उसके होठ के कोने साफ किए और जैसे ही उठने को हुआ कि आकृति ने उसके शर्ट को पकड़ लिया। रेहान ने पीछे मुड़ के देखा तो आकृति उसे नामे गर्दन हिलाते हुए देखी। रेहान ने सूप का बाउल वहीं टेबल पर रख दिया और आकृति के पास आकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसके बालों को सहलाने लगा। आकृति को उसकी बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। आज उसे पता चला था कि उसके लिए रेहान कितना इम्पोर्टेंट है। वो रेहान के अलावा कभी किसी को नहीं छूने दे सकती थी। उसके दिल में सिर्फ रेहान था। एपिसोड 55। रात भर आकृति रेहान की बाहों में उसे कसकर पकड़कर सोए रही। शायद वो नहीं चाहती थी कि रेहान उससे जरा भी दूर जाए।
रेहान ने अपनी बाहों में ऐसे छुपाए रखा था जैसे अगर उसने हल्की सी भी ढील दी तो शायद वो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से होते हुए जैसे ही आकृति के मासूम चेहरे पर पड़ी तो वो जाग गई। उसने खुद को रेहान की बाहों में पाया। उसने थोड़ा सा ऊपर उठकर देखा तो सामने उसे अपने प्यार रेहान को पाया। रेहान शायद काफी गहरी नींद में सोया था। उसके चेहरे पर सुकून था जो आकृति देख पा रही थी। आकृति ने हल्के से उसके लिप्स को किस किया और वापस से रेहान के सीने पर अपना सिर रख उसकी धड़कनें सुनने लगी। उसे अब काफी अच्छा लग रहा था। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे कुछ खो गया है। बहुत ही कीमती पराज रेहान के पास आकर उसे उसका सुकून वापस मिल गया था। कुछ ही देर में आकृति की नींद वापस लग गई। थोड़ी देर बाद रेहान की आंख खुल गई। उसने अपनी बाहों में अपनी प्यारी वाइफ आकृति को पाया जो उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। रेहान ने उसके माथे को चूमा। फिर रेहान ने आकृति को बेड पर अच्छे से लेटा दिया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर में वो वॉशरूम से बाहर आ गया। फिर वो नीचे आया और अपने हाथों से अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए नाश्ता बनाने लगा। कुछ ही देर में आकृति भी उठ गई और बेड पर बैठ गई। उसने अंगड़ाई ली और अपने बाजू में देखा तो उसे रेहान नहीं मिला। उसने वॉशरूम की ओर देखा तो रेहान वहां भी नहीं था। फिर आकृति नीचे आई तो देखा रेहान किचन में उसके लिए कुक कर रहा था। रेहान को एप्रे पहन देखा तो उसे वो बहुत हैंडसम लगा। फिर आकृति रेहान की ओर बढ़ गई। रेहान ने जब अपना सिर ऊपर कर देखा तो पाया आकृति किचन में ही आ रही थी। आकृति रेहान के पास आकर खड़ी हो गई और देखने लगी कि आखिर वो क्या पका रहा है। रेहान ने उसके बिखरे बाल अपने हाथों से सही किए और उसके कान के पीछे कर दिए। फिर रेहान ने आकृति को किचन स्लिट पर बैठा दिया। फिर उसने आकृति के लिए दूध गर्म किया और उसकी ओर ग्लास बढ़ा दिया। आकृति ने भी बगैर नखरे करे वो पीने लगी। फिर रेहान ने उसे एक प्लेट में वेजिटेबल सैंडविच का एक पीस आकृति के मुंह के पास लेकर गया और आकृति ने भी खा लिया। फिर दोनों ने ही मिलकर ब्रेकफास्ट किया। फिर रेहान ने आकृति को अपने गोद में उठाया और रूम की ओर बढ़ गया। वो उसे लेकर सीधे वॉशरूम में गया। वॉशरूम के डोर पर उसे उतार दिया। फिर आकृति भी अंदर चली गई। फिर उसने शावर लिया और बाथरूम पहनकर बाहर आ गई। फिर जैसे ही आकृति डोर ओपन कर बाहर एक कदम रखा दूसरे ही पल वो हवा में थी। रेहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था और मिरर के सामने सोफे पर बैठा दिया और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगा। आकृति तो बस मिरर से रेहान के चेहरे को देख रही थी। वो बहुत प्यार से आकृति के बाल सुखा रहा था। फिर रेहान ने उसका बाथरूम निकाला और उसकी चोट पर ऑइलमेंट लगा दिया। फिर उसे एक ढीला टॉप और एक शॉर्ट्स पहना दिए। फिर रेहान ने आकृति को लेकर नीचे हॉल में गया और उसे आराम से सोफे पर बिठा दिया। आकृति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि रेहान आखिर कर क्या रहा है। फिर रेहान किचन में गया और पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स ले आया। फिर उसने सारी लाइट्स ऑफ कर दिया और आकृति के पास आकर बैठ गया। आकृति ने उसे देखा और जैसे ही पूछने को हुई रेहान ने कहा, लिसन बेबी, आज हम मूवी देखेंगे तो बताओ कौन सी मूवी देखनी है? एक्शन, लव, हॉरर, कॉमेडी? आकृति ने रेहान के कंधे पर सिर रखकर सामने देखते हुए बोला, जो तुम चाहो, मुझे तो बस तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। रेहान के होठ पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने आकृति को और अपनी बाहों में और कर लिया और फिर उसने एक कॉमेडी 3 इडियट्स लगा दी। मूवी स्टार्ट हो गई और दोनों ही मूवी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मूवी में बहुत कॉमेडी थी जिससे आकृति और रेहान बहुत हंस रहे थे। खासकर चतुर साइलेंसा रामलिंगम की स्पीच सुन दोनों ही अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। रेहान भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी जान खुश थी। फिर जब राजू का एक्सीडेंट हुआ तो दोनों ही इमोशनल हो गए। मूवी काफ़ी अमेजिंग थी, उसने खुशी दर्द सब था। दोनों ही मूवी को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। लगभग 3 घंटे बाद मूवी खत्म हुई तो रेहान ने सारी लाइट्स ऑन की और फिर आकृति को अपनी गोद में उठाया और डाइनिंग एरिया में लेकर चेयर पर बैठा दिया। फिर उसने मेड को आवाज़ दी तो 3 मैस खाना लेकर आई और डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर वो तीनों वहां से चले गए।
रेहान ने एक प्लेट में खाना सर्व किया और आकृति को खिलाने लगा। आकृति भी बिना ना नुकुर किए खाना खा रही थी। रेहान भी प्यार से उसे खिला रहा था। आकृति ने देखा कि रेहान बस उसे ही खिला रहा है, खुद तो कुछ खा ही नहीं रहा है। फिर आकृति ने प्लेट में से एक रोटी का टुकड़ा सब्जी में डुबाकर रेहान की ओर बढ़ाया तो रेहान ने भी खा लिया। ऐसे ही दोनों ने एक दूसरे को खिलाने लगे और कुछ ही देर में दोनों ने अपना खाना खत्म किया। फिर आकृति ने रेहान से कहा, रेहान क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? आई मीन तुम सुबह से मेरे साथ हो, तुम्हें कोई भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है? रेहान ने आकृति के गालों को अपने हाथों से सहलाया, फिर कहा, बेबी मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है और मैं आज तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आकृति को भी काफी खुशी हो रही थी कि रेहान उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। एपिसोड 56। तभी आकृति का फोन बजने लगा तो आकृति ने जैसे ही फोन पिक किया और जैसे ही हेलो कहा तो सामने एक आदमी ने जो कहा उसे सुन उसके पैरों तले जमीन खसक गई। उसके हाथ से फोन छूट गया। रेहान ने वो फोन गिरने से पहले ही पकड़ लिया। रेहान ने वो फोन हाथ में लिया और अपने कानों में लगाया। कुछ देर बाद दोनों ने ही फोन रख दिया। फिर रेहान ने आकृति के कंधों को सहलाया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाया और फिर कमरे में ले गया। आकृति बस रोए जा रही थी जिसे देख रेहान का दिल टूट रहा था। उसने कहा, आकृति प्लीज बेबी चुप हो जाओ, और कितना रोओगी? मैंने कहा नहाना को कुछ नहीं होगा। रेहान की बात सुन आकृति ने रोते रोते ही कहा, कैसे रेहान, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज तुम कुछ भी करो पर उसे कुछ मत होने दो। रेहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, और रही बात अहाना की तो विराट है उसके पास, तो तुम बेफिक्र हो जाओ। रेहान ने कहा तो आकृति को थोड़ी राहत मिली। फिर कुछ देर बाद दोनों वापस नीचे आए, तभी डोरबेल बजी। रेहान ने जाकर डोर खोला तो सामने आदित्य और अक्षरा खड़े थे। रेहान हल्के से हंसकर उसे अंदर आने को कहा तो दोनों के ही फेस पर स्माइल आ गई और दोनों ही अंदर आ गए। आकृति बेड पर उदास बैठी थी, तभी उसकी नज़र आदित्य और अक्षरा पर गई। उसे देख आकृति शौक थी। उसने सिर्फ मेघा और आदित्य से सुना था कि अक्षरा और वो कार्बन कॉपी गई है, पर उसे ऐसा नहीं लगता था। पर अब जब उसने गौर से अक्षरा को देखा तो वो भी वैसे ही बस अक्षरा को देखती रही। अक्षरा को जरा भी शौक नहीं लगा क्योंकि वो आशिका से मिल चुकी थी, पर तब उसने इतने गौर से नहीं देखा था। पर आकृति बिल्कुल अक्षरा जैसी ही थी। अगर दोनों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो ये पहचानना बहुत मुश्किल होगा कि इसमें आकृति कौन है और अक्षरा कौन। अक्षरा ने आकृति के पास बैठते हुए कहा, अब कैसी हो तुम? आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, मैं अब ठीक हूँ। फिर आदित्य और रेहान भी आकर बैठ गए। रेहान ने आदित्य से कहा, तो बताओ कैसे आना हुआ? आदित्य ने आकृति को एक नज़र देखा, फिर रेहान से कहा, हम तुम्हारा थैंक्स करने आए थे। आदित्य ने सीधे सीधे अपनी बात रेहान के सामने रख दी। रेहान ने भी थोड़ा शांति से जवाब दिया, इसमें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें अक्षरा नहीं मिलती तो शायद हम आकृति को नहीं ढूंढ पाते। रेहान की बात सुन आदित्य और अक्षरा के फेस पर स्माइल आ गई। फिर रेहान ने कहा, हम आज ही इंडिया वापस जा रहे हैं, 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। आदित्य ने कहा, अच्छी बात है, तो चलो मेरे प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, हमें भी इंडिया जाना है। वो क्या है ना, अक्षरा को सांची से मिलना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। आकृति अब भी खामोश थी, उसे तो बस अहाना के पास जाना था जिसके लिए वो बेताब थी। रेहान ने एक नज़र आकृति को देखा तो आकृति ने हाँ में गर्दन हिला दी तो रेहान ने कहा, ठीक है फिर चलते हैं, तुम सब यही बैठी, मैं मेड से कहकर कुछ पीने के लिए मंगवाता हूँ। फिर रेहान ने सभी के लिए कॉफ़ी और आकृति के ग्रीन टी मंगवाए और एक मेड से उनका सामान पैक करने को कह दिया। कुछ ही देर ऐसे ही बातें करने में निकल गए। फिर रेहान के मेड ने उनका सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। फिर सभी एयरपोर्ट के लिए निकल गया। दिल्ली में सिटी हॉस्पिटल में अहाना को एडमिट कराया था। बाहर अभी विराट खड़ा बस इधर से उधर घूम रहा था। उसके पूरे कपड़े खून से सने थे और वो बहुत घबराया हुआ था।
तभी वहां रवि आया। रवि को देख विराट सीधे उसके गले से लग गया। रवि भी उसकी कंडीशन समझ सकता था और उसने भी विराट की पीठ थपथपाई और कहा, विराट डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हाना को वो ठीक हो जाएगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है, कुछ नहीं होगा। विराट से अब और नहीं रुका गया और वो रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, रवि मुझे मेरी आहाना चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर थोड़ा रुककर वो रवि से अलग हुआ और कहा, सुन, दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बुला, जितना पैसा लगेगा मैं उतना लगाऊंगा, पर मुझे मेरी आहाना सही चाहिए। रवि उसकी बात समझ रहा था और उसने कहा, देख विराट, तू शांत हो जा, मैंने बोला ना कि आहाना को कुछ नहीं होगा। तभी इमरजेंसी वार्ड से एक डॉक्टर बाहर आए। उनको देख विराट और रवि उनके पास गए। विराट ने कहा, डॉक्टर मेरी आहाना अब ठीक है ना? वो डॉक्टर ने कहना स्टार्ट किया, देखिए सर, आहाना अभी ठीक नहीं है, चोट उनको ब्रेन के पास लगी है, जिस वजह है हमें ऑपरेशन करना होगा और इस ऑपरेशन में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, बचने के चांस सिर्फ 30% है। विराट ने जैसे ही सुना उसके पैरों तले जमीन खसक गई और उसने डॉक्टर के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, डॉक्टर प्लीज़ जो करना है वो करो, बस मेरी आहाना को बचा लो प्लीज़। डॉक्टर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, बेस्ट से बेस्ट सर्जन बुलाओ और मेरी आहाना को ठीक करो प्लीज़ डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, देखिए सर, बात ये है, हमारे यहाँ जो बेस्ट न्यूरोसर्जन है वो अभी अमेरिका गए हैं और जो बाकी के न्यूरोसर्जन हैं उनमें उस लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आहाना की हालत काफ़ी ख़राब है और जल्द से जल्द करनी है। एपिसोड 57। डॉक्टर की बात सुन विराट को बहुत गुस्सा आया और उसने डॉक्टर की कॉलर पकड़ी और गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हारे हॉस्पिटल में एक भी स्किल्ड न्यूरोसर्जन नहीं है, तो क्यों खोल रखा है तुमने ये हॉस्पिटल? बंद करो इसे वरना मैं करवा देता हूँ। रवि ने बात संभाली और विराट को डॉक्टर से अलग कर माफ़ी मांगी। डॉक्टर विराट की हालत समझ रहे थे। उन्होंने पोलाइट होकर शांति से कहा, देखिए सर, हमने दूसरे हॉस्पिटल में बात की है, उन्हें जल्द से जल्द वहाँ ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। विराट ने कहा, आपको जो करना है वो करो, पर मुझे मेरी आहाना ठीक चाहिए बस। इतना कहकर वो वहीं की एक चेयर पर बैठ गया। कहने को तो वो शांत था, पर उसका दिल ना जाने कितने ही विचारों से जूझ रहा था। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अपने फ़ोन से अपने आदमी को कॉल लगाकर कहा, तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर मुझे किसी भी हाल में एक स्किल्ड न्यूरोसर्जन चाहिए, उसको मुंह मांगा पैसा मिलेगा, जल्द से जल्द ढूंढो। इतना कहकर विराट ने फ़ोन कट किया तो रवि उसके पास आते हुए बोला, विराट, तूने रेहान को कॉल क्यों नहीं किया? विराट ने अपना माथा सहलाया और कहा, ओह गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ उसे, वो तो बेस्ट न्यूरोसर्जन भी तो है। रुक, अभी कॉल करता हूँ, वो तो यही इंडिया में ही है, बस कुछ दिनों से मेरी बात नहीं हुई उससे। इतना कहकर विराट ने अपना फ़ोन निकाला और रेहान को कॉल करने लगा, पर रेहान का फ़ोन तो ऑफ बता रहा था। तो विराट ने उसके असिस्टेंट को कॉल किया तो उसे पता चला कि वो इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है। विराट ने कॉल रख दिया और हताश सा बैठ गया। उसे ऐसे देख रवि ने पूछा, क्या हुआ विराट? विराट ने एक गहरी सांस ली और कहा, यार वो रेहान इंडिया में नहीं है, बाहर गया है और उसका फ़ोन भी ऑफ है। अब तो ऐसा लगता है जैसे सारी होप खत्म सी हो रही है। रवि ने विराट के कंधों पर हाथ रखा और उसे तसल्ली देता रहा। वहीं विराट के आदमी ने कई स्किल्ड डॉक्टर को पैसों की रिश्वत दी, पर जब उन्होंने आहाना का केस देखा तो उन्हें वो केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि वो विराट को जानते थे अगर उस पेशेंट को कुछ भी हुआ तो वो कभी मेडिकल फील्ड में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ घंटे बीत गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर रेहान, आकृति, आदित्य और अक्षरा एयरपोर्ट से बाहर गए। वहां से आदित्य और अक्षरा अपने विला चले गए। वहीं रेहान और आकृति हॉस्पिटल के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे के बाद आकृति और रेहान हॉस्पिटल पहुंच गए थे। उन्होंने रिसेप्शन से पूछा तो उसने उन्हें वो वार्ड बताया जहां आहाना थी। दोनों तुरंत उधर की ओर चले गए।
जब वो दोनों वहां पहुंचे तो देखा वहां पर 3 लोग खड़े थे। 2 को तो रेहान पहचानता था पर को अजय को नहीं जानता था, वो बस विराट और रवि को पहचानता था। आकृति ने जैसे ही अजय को देखा वो उसके पास आई और कहा, अजय ये सब कैसे हुआ? हा ओ रहाना वो कैसी है? अब तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके फ़ोन से मुझे नज़ ने इन्फॉर्म किया। जैसे ही विराट ने आकृति की आवाज़ सुनो उसने अपने सिर को ऊपर कर देखा तो पाया रेहान और आकृति खड़े थे। रेहान को देखते ही विराट उसके गले जा मिला और उसके आंसू निकल आए। उसने अपने भरे गले से कहा, रेहान मैंने तुझे कितने कॉल किए, प्लीज़ यार बचा ले अहाना को, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता, प्लीज़ रेहान प्लीज़ बचा ले मेरे अहाना को, अब बस तू ही बचा सकता है, तेरे अलावा मैं उसकी ज़िंदगी किसी के हाथ में नहीं सौंप सकता, बोल बचाएगा ना? रेहान उसकी बात सुन खामोश रहा, फिर खुद से अलग कर बोला, मुझे उसके डॉक्टर से मिलना है। कहा ही वो। रेहान ने उसका हाथ पकड़ा और रेहान को डॉक्टर के कमरे के बाहर लेकर गया। वो डोर पे ही खड़ा रहा। रेहान ने नोक किया भी अंदर से आवाज आई, कम इन। रेहान ने विराट के हाथ छोड़ उसे आंखों ही आंखों से शांत रहने का इशारा किया और वो अंदर चले गया। हेलो डॉक्टर, माय नेम इज़ रेहान, रेहान आहूजा। डॉक्टर जो अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने में बिजी थे, उन्होंने जैसे ही रेहान का नाम सुना वो खड़े हो गए और रेहान को देख शॉक हो गए और कहा, सर आप यहाँ क्यों? सॉरी आई मीन कैसे? प्लीज बैठिए ना। रेहान जाकर चेयर पर बैठ गया पर वो डॉक्टर अभी भी खड़ा था। रेहान ने जब डॉक्टर को अभी भी खड़ा पाया तो उसने अपने कोल्ड आवाज में कहा, बैठ जाइए डॉक्टर, अभी मैं एक पर्सनल काम से आया हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी हेल्प करेंगे। रेहान की बात सुन डॉक्टर ने बड़ी विनम्रता से कहा, कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं भला आपको कभी मना कर सकता हूँ औरतों, और वैसे भी ये हॉस्पिटल आपका ही समझे, तो बताइए क्या सेवा करूँ मैं आपकी? रेहान न सीधे सीधे ही कहा, डॉक्टर आपके यहाँ एक लड़की एडमिट हुई है, अहाना सिंह नाम तो पता ही होगा, अब से उसका केस मैं हैंडल करूँगा, मैं ही उसकी सर्जरी करूँगा, तो आप उनकी रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं मुझे हैंडओवर कर दे, आपको कोई परेशानी? उस डॉक्टर ने जैसे ही सुना तो उसने जल्दी से कहा, नो नो सर, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, एक मिनट, ये रही फाइल। डॉक्टर ने खुद पर रही फाइल रेहान की ओर कर दी और रेहान ने ले भी ली, इसमें सारी जानकारी है, आप देख लीजिए। रेहान ने फाइल के पन्ने उलट पुलट के देखने लगा। लगभग आधे घंटे बाद रेहान ने फाइल बंद की और डॉक्टर को देखते हुए कहा, प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस एक सर्जरी करनी होगी, वो भी जल्दी, वरना उसके वजह ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। 1 घंटे के बाद सर्जरी है, प्रिपरेशन करो। इतना कहकर रेहान जाने के लिए उठा, तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर आहूजा क्या इस सर्जरी में मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? देखिए प्लीज़ मना मत कीजिएगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। रेहान ने बस ओके कहा और वहाँ से बाहर चला गया। एपिसोड 58। रेहान के बाहर आते ही विराट ने उससे हड़बड़ी में पूछा, रेहान डॉक्टर से बात हो गई है ना? तुम ही सर्जरी परफॉर्म करोगे है ना? रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, मैं किसी भी हालत में अहाना को बचा लूंगा। विराट ने वापस रेहान को गले से लगा लिया और कहा, थैंक्स यार, मैं तेरा आसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसकी बात सुन रेहान ने उसे खुद से दूर कर उसके माथे पर एक चपत मारी और कहा, ले भाई को थैंक्स बोलेगा, हड्डियां तोड़ दूंगा तेरी, चल अब मुझे ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर होना है। इतना कहकर रेहान वहां से एक टेम्परेरी रूम में चला गया और अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद उस रूम का डोर नॉक हुआ तो रेहान ने कम इन कहा तो आकृति अंदर आई। रेहान ने जब आकृति को देखा, क्या हुआ बेबी? रेहान ने बस इतना ही कहा था कि आकृति सीधे जाकर उसके गले जा लगी और रोने लगी। रेहान ने उसकी पीठ सहलाए और कहा, बेबी तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अहाना को कुछ नहीं होने दूंगा। रेहान की बात सुन आकृति ने सुबकते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अहाना को बचा लोगे, पर अभी भी एक डर सता रहा है।
मैं जानती हूँ अहाना की कंडीशन, मैंने उसकी फाइल पढ़ी है, एक ज़रा सी गलती उसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। रेहान ने उसे खुद से दूर किया और अपने हाथों में उसका चेहरा थामते हुए कहा, जान तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम एक काम करो, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। रेहान की बात सुन आकृति ने कहा, रेहान प्लीज़, क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस सर्जरी का हिस्सा बन सकती हूँ? रेहान ने उसके माथे को चूमा और कहा, नहीं आकृति, ये ऑपरेशन कई घंटे चलेगा और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, बात समझो, और वैसे भी तुम अभी उस कंडीशन में नहीं हो तो चुपचाप। रेहान आकृति को वहीं पर एक बेड पर ले गया और उसे वहीं सुलाकर उस पर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और उसका माथा सहलाते हुए कहा, प्लीज़ आराम करो, तुम अगर आराम करोगी तभी मैं मेरा पूरा ध्यान सर्जरी पर दे पाऊंगा, बोलो करोगी ना? आकृति ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई तो रेहान ने वापस उसे माथे को चूमा। तभी दोबारा डोर नॉक हुआ। रेहान ने कम इन कहा तो एक नर्स अंदर आई और उसने नम्रता के साथ कहा, डॉक्टर ओटी तैयार है, हमने पेशेंट को शिफ्ट कर दिया है, प्लीज़ आप भी आ जाए। रेहान ने आकृति को देखा और आंखों ही आंखों में उसे परेशान न होने को कहकर वो नर्स के साथ चला गया। 4. ओटी ऑपरेशन थिएटर। फिर सर्जरी स्टार्ट की जाती है। सबसे पहले एक डॉक्टर अहाना को पहले ही जर्नल एनेस्थेसिया दिया रहता है, जिससे सर्जरी में पेशेंट को सर्जरी से पहले दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान बगैर एनेस्थेसिया के सर्जरी नहीं करवा सकता, वरना उसे हद से ज़्यादा दर्द होगा। रेहान ने सभी को, डॉक्टर और हेड नर्स और बाकी सबसे कहा, हम अभी क्रेनियोटमी सर्जरी परफॉर्म करने वाले हैं, इनका नाम अहाना है और इनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है जिससे इनके ऑपरेशन काफ़ी लंबा चलेगा और मैं ये चाहता हूँ किसी से भी कोई गलती ना हो। तो चलिए सर्जरी स्टार्ट करते हैं। फिर रेहान ने अहाना के हेड को थेरेपीन फिक्सेशन डिवाइस से अटैच्ड किया, जिससे उन्हें सर्जरी परफॉर्म करने में परेशानी न आए। फिर एक डॉक्टर ने जिस पार्ट में सर्जरी करनी थी वहाँ की स्किन को शेव किया और ड्रिल से होल्स बनाए। फिर उस सकल्स को क्यूनोटॉम को एंटर किया। क्यूनोटॉम से ब्रेन की स्कल में ओपन करने के काम आती है। फिर रेहान ने बोन को कट कर बोन फ्लेप को रिमूव किया। डायूरामेटा जो ब्रेन के आउटर कवरिंग होती है, जो कि ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती, और फिर उसे ब्रेन से सेपरेट किया। इसके बाद डायूरामेटा को भी कट कर दिया ताकि ब्रेन एक्सपोज किया जा सके। फिर रेहान ने अपना काम शुरू किया, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था जहाँ से ब्लड लॉस हुआ उसे ठीक करना। फिर सर्जरी का मेन पार्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि ब्रेन की ब्रेन सर्कुलेशन नसें होती है वो बहुत नाजुक होती है, हल्की सी भी गलती हुई तो पेशेंट की जान जा सकती है। रेहान के माथे पर पसीना आने लगा था, जिसे एक नर्स धीरे धीरे साफ कर रही थी। ऑपरेशन चल रहा था। ओटी के बाहर आकृति, विराट, रवि और अजय थे, जिनके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा परेशान विराट था, उसकी जो ओटी के दरवाजे पर ही थमी थी, वो बाहर पलके झुकाए ओटी के डोर को देख रहा था। वहीं आकृति भी वहां परेशान बैठी थी। वैसे तो रेहान उसे सुलाकर आया था, पर उसका दिल मान ही भी नहीं रहा था, इसलिए वो भी ओटी के बाहर बैठ गई। ओटी के अंदर लगभग 4 घंटे बाद उन्होंने वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी। इस बीच रेहान ने एक सेकंड भी चैन की सांस नहीं ली थी, वो पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था। एक तो इतनी लंबी फ्लाइट और उसके बाद रेहान सीधे हॉस्पिटल आ गया था, तो उसे आराम करने का ज़रा भी मौका नहीं मिला, और ऊपर से इतनी रिस्की सर्जरी। रेहान के स्किल्ड इतनी शार्प और फास्ट थी कि सभी डॉक्टर और नर्स ये देख शौक थे। उसने 6 से 7 घंटे की सर्जरी सिर्फ 4:40 में ख़त्म कर दी थी। फिर रेहान ने ऑपरेशन ख़त्म होने पर एक गहरी सांस ली और सभी डॉक्टर ने आगे का काम संभाला। वैसे तो रेहान ने सारा काम कर दिया था, उन्हें तो बस स्टेपलर लगाकर क्लोज कर पट्टी करनी थी। ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल था, पर रेहान का हुनर और उसकी टेक्निक कमाल की थी, जिससे कि ऑपरेशन कामयाब रहा। एक डॉक्टर जो कि उनका असिस्टेंट था, उसने कहा, डॉक्टर आहूजा प्लीज़ आप अब थोड़ा बैठ जाए,
हम बाकी का संभाल लेंगे। रेहान ने भी हामी भरी और वो उस ओटी में एक अटैच रूम में जाकर काउच पर लेट गया। वहीं ऑपरेशन रूम में सभी रेहान की स्किल की तारीफ कर रहे थे। उसमें एक डॉक्टर भी थी जो कि एक न्यूरोसर्जन थी। वो तो रेहान की स्किल से कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस्ड थी। थोड़ी देर में 2 डॉक्टर बाहर आए तो सभी उनके सामने गए। विराट और आकृति ने एक साथ पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा रहा? एपिसोड 59। डॉक्टर के फेस पर एक विजय से भरी स्माइल थी और उन्होंने कहा, सर्जरी कामयाब रही और होती भी क्यों ना सर्जरी परफॉर्म। डॉक्टर आहूजा ने की, उनकी स्किल्ड और टेक्निक कमाल की थी। इतनी मुश्किल भरी सर्जरी उन्होंने काफ़ी कम टाइम में ख़त्म की। सभी डॉक्टर की बात सुन खुश थे। आकृति ने डॉक्टर से पूछा, रेहान कहाँ है? सभी डॉक्टर हैरानी से आकृति को देखने लगे, पर आकृति को इससे फर्क नहीं पड़ा और उसने वापस पूछा, रेहान कहाँ है? आप बता क्यों नहीं रहे? उन डॉक्टर में से एक डॉक्टर ने अंदर की ओर इशारा किया तो आकृति अंदर की ओर चली गई। वहीं डॉक्टर हैरानी से कभी सामने देखते तो कभी आकृति जो अंदर गई वहां। डॉक्टर ने विराट से पूछा, ये लड़की कौन है? डॉक्टर के पूछने पर विराट ने कहा, ये तो रेहान की वाइफ है। सभी के डॉक्टर शॉक हो गए। तभी विराट ने कहा, डॉक्टर अहाना को होश कब आएगा? तो सभी डॉक्टरों की तींद्रा टूटी और उसमें से सबसे सीनियर डॉक्टर ने कहा, उन्हें अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा जिससे कि हम उन्हें ऑब्जर्व कर पाए, क्योंकि ऑपरेशन तो सफल हो गया है पर जब तक पेशेंट को होश नहीं आता कुछ नहीं कह सकते हम। फिर डॉक्टर वहां से चले गए। वहीं जब आकृति वहां तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि वहां एक लेडी डॉक्टर ने रेहान को पानी दिया और वो बस रेहान को घुरे जा रही थी और रेहान वो तो बस पानी पी रहा था। आकृति डोर पर खड़ी ये सब देख रही थी। उसे अब जलन महसूस हो रही थी। आकृति ने कुछ सोचा और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो सीधा गई और रेहान के बिल्कुल करीब बैठ उसके सर पर हाथ रख जानबूझकर बहुत ही स्वीट आवाज में बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा सर दुख रहा है जान, क्या मैं दबा दूं? आकृति का इतना स्वीट बिहेवियर देख रेहान शौक से उसे देखने लगा। तो आकृति ने टेबल से टिश्यू लिया और रेहान का फेस साफ करते हुए बोली, हम घर चलते हैं क्योंकि तुम बहुत थके हुए हो। मैं तुम्हारे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाऊंगी, ठीक है? रेहान हाँ कह पाता उससे पहले वो लेडी डॉक्टर बोली, मेरे केबिन में आप आराम कर सकते हैं, चलिए मैं वहाँ आपको कॉफ़ी बना दूंगी। वो लेडी डॉक्टर भी कम ना थी। उसे लगा ये रेहान की गर्लफ्रेंड होगी और वैसे भी उसकी पर्सनैलिटी देख ही लग रहा था कि वो एक मामूली लड़की है। उसे खुद पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था। उसने सोचा था ये लड़की उसके सामने कुछ नहीं। वैसे भी हर लड़के को ऐसी लड़कियां ज़्यादा पसंद आती है जो अपने करियर पर फोकस करें। पर आकृति ने उसकी बात सीधे नकार दी। उसने बड़े एटीट्यूड से कहा, डॉक्टर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, वैसे भी मेरे हस्बैंड को मेरे ही हाथों की कॉफ़ी पसंद है, डोंट माइंड आप। उस डॉक्टर ने जैसे ही हस्बैंड वर्ड सुना उसके चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई। कुछ देर पहले जो खिला खिला चेहरा था वो अब बुरी तरह मुरझा गया था। वो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वहीं आकृति के फेस पर एक प्यारी सी जीत वाली स्माइल आ गई। वहीं रेहान का फेस पर भी स्माइल थी, क्योंकि आकृति ने आज पहली बार किसी दूसरे के सामने उसे अपना हस्बैंड बोला था और ये तो रेहान के लिए खुशी वाली बात थी कि अब आकृति ने उसे पूरे दिल से अपना बना लिया है। रेहान ने आकृति को अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि इस वक्त उसे आकृति काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसकी रेहान के लिए पोसेसिवनेस को देखकर ही रेहान की खुशी दुगनी हो गई थी। आज पहली बार उसे अपनी पुरानी वाली आकृति दिखी थी। रेहान को खुद को ऐसे गले लगाते देख आकृति ने उसकी पीठ सहलाई और कहा, क्या हुआ तुम्हें? रेहान ने मदहोशी में कहा, प्लीज़ बस ऐसे ही रहो, मुझे अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। आकृति के फेस पर ना बयां करने वाली स्माइल आ गई और फिर उसने रेहान की पीठ सहलाने लगी। रेहान को उसका ऐसा खुद की ऐसा ख्याल रखता देख उसे बहुत खुशी दे रहा था।
कुछ ही देर में रेहान सो गया तो आकृति ने उसे आराम से सोफे पर लेटाया और एक ब्लैंकेट ओढ़ ली। आकृति ने रेहान के माथे पर हल्की सी किस की और फिर जैसे ही जाने को हुई कि रेहान ने उसका हाथ पकड़ उसे खुद के पास खींचकर अपने पास लेटा दिया। आकृति ऐसे अचानक खींचने से पहले तो घबरा गई, फिर उसने रेहान को देखा जिसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी, और फिर रेहान ने आकृति को खुद से सटा लिया। सोफा काफी बड़ा था तो दोनों आराम से सो सकते थे। आकृति बस रेहान के फेस को देख रही थी, तभी उसे रेहान की आवाज आई, बस भी करो जान, कितना घूरोगी, तुम्हारा ही हूँ, अभी मुझे सोने दो वरना तुम तो जानती हो मैं क्या। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही आकृति ने उसके होठों पर अपने मुलायम मखमली हाथ रख दिए और अपना सिर रेहान के सीने में छुपा लिया। रेहान ने उसके सिर पर किस किया और फिर रेहान सो गया। अहाना को अब एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। रवि और अजय घर जा चुके थे क्योंकि विराट ने उन्हें भेज दिया था। वहीं विराट बस अहाना का हाथ पकड़े बैठा था। ऐसे ही कुछ घंटे बीते। रेहान की जब नींद खुली तो उसने देखा कि आकृति उसको बिल्कुल चिपक कर सो रही है। रेहान ने आकृति के माथे को सहलाया और उसके सिर पर एक किस कर दी। वैसे तो रेहान आकृति को उठाना चाहता था पर उसे आकृति को इतना सुकून मनसोता देख अजीब सा सुकून मिल रहा था, इसलिए उसने आकृति को उठाने का प्लेन ड्रॉप किया और फिर वो उठा और आकृति को अपने गोद में उठाकर हॉस्पिटल के पीछे वाले रास्ते से पार्किंग में गया। उसने आकृति को फ्रंट सीट पर बैठाकर उसका सीट बेल्ट लगा दी और फिर कार को डोर बंद कर विराट को मैसेज कर दिया। वहीं से थोड़ी दूर खड़ी लेडी डॉक्टर जिसने रेहान को कॉफी ऑफर की थी, उसने अपनी मुट्ठी कस ली और कहा, आपको तो मैम पाकर रहूंगी मिस्टर रेहान आहूजा। एपिसोड 60। रेहान भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को आगे बढ़ा दिया। आकृति सो रही थी पर बाहर के शोर शराबे से उसकी आंख खुल गई। उसने खुद को कार में पाया तो उसने इधर उधर देखा तो उसे रेहान दिखा जो कि कार ड्राइव कर रहा था। आकृति ने रेहान से कहा, रेहान। आकृति की आवाज सुन रेहान ने उसकी तरफ देखा और अपने एक हाथ से उसके गालों को हल्के से सहलाते हुए कहा, क्या हुआ जान। आकृति ने उसके हाथ पर अपने हाथ रख कहा, मुझे भूख लगी है। आकृति की बात सुन रेहान ने प्यार से कहा, बस कुछ मिनट्स फिर हम घर पहुंच जाएंगे तो मैं मेड से कहकर कुछ बनवा दूंगा। आकृति ने हामी भरी तो रेहान ने उसका हाथ पकड़ गियर पर रख कार चलाने लगा और आकृति ने रेहान के कंधे पर अपना सिर कर आंखें बंद कर दी। कुछ मिनटों बाद वो दोनों घर पहुंच गए। रेहान ने मेड को कहकर खाना उन्हीं के रूम में भेजने को कह दिया और खुद आकृति के साथ ऊपर चला गया। रेहान काफी थका हुआ था तो उसने आकृति को बेड पर बिठाया और खुद वॉशरूम में चला गया। उसने ठंडे पानी का शावर लिया और फ्रेश होकर बाहर आया। तब तक खाना आ चुका था। दोनों ने मिलकर खाना खाया। रेहान को नींद आ रही थी इसलिए वो खाना खाकर सो गया। वहीं आकृति बेड पर ही बैठी टैबलेट में हेडफोन्स लगाकर मूवी देखने लगी। मूवी खत्म होने पर उसे भी नींद आ गई और वो भी सो गई और फिर वो भी वैसे ही सो गई। कैलिफोर्निया में एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल की थी वो अपने से 10 साल से छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो लड़की जोर जोर रो रही थी। पर उस आदमी को अपनी हवस के आगे कुछ नहीं दिख रहा था। वो तो बस उसकी लड़की पर अपना जोर आजमा रहा था। लगभग 2 घंटे बाद वो लड़की बेहोश हो गई तो उस आदमी ने उसे वैसे ही बेड पर छोड़ा और खुद उठकर अपने शॉर्ट्स और टी-शर्ट पहन बाहर चला गया। बाहर उसका असिस्टेंट सिर झुकाए खड़ा था। उस आदमी उस असिस्टेंट के ठीक सामने वाली चेयर पर जा बैठा और कहा, कैसी छुई मुई लड़की लाते हो, कितनी बार कहा है मैंने पर तुम्हें समझ कहाँ आती है। वो असिस्टेंट अपने मन में बोला, कैसा जानवर आदमी है, लड़कियों को ऐसे यूज करता है जैसे कोई सामान हो। ऐसे आदमी के साथ सोना कौन ही चाहेगा जो इतना हैवान हो। उस असिस्टेंट ने अपना सिर झुकाए कहा, बॉस कल आपको इंडिया जाना है, वो प्रोजेक्ट पास हो गया है। उस आदमी ने कहा, हम इंडिया ठीक है। फिर वो असिस्टेंट वहां से चला गया। इंडिया हॉस्पिटल में
पूरी रात ऐसे ही निकल गई और सुबह हुई तो अहाना की नींद खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके सिर में अभी भी काफी दर्द था। अहाना ने अपने आसपास देखा तो पाया विराट उसका एक हाथ पकड़े सो रहा है। उसको देख कोई भी बता सकता था कि को पूरी रात नहीं सोया था और वो वहीं बैठा था। अहाना ने अपने दूसरे हाथ से विराट के बालों को सहलाया। विराट को जब किसी की छूवन अपने सिर पर महसूस हुई तो उसकी आंखें खुल गई और उसने अपना सिर ऊपर कर देखा तो पाया अहाना उसके बालों को सहला रही थी। विराट ने उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़ उसे चूम लिया और प्यार से अपना एक हाथ अहाना के गाल पर रख उसे सहलाते हुए कहा, अब कैसा लग रहा है, पेन हो रहा है क्या? अहाना ने कुछ नहीं कहा और ऊपर उठने लगी तो विराट ने उसे टिकर बिठा दिया। अहाना ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, मैं ठीक हूँ विराट, बस हल्का सा सर दुख रहा है। विराट ने सुना और उसने अहाना के गालों को अपने दूसरे हाथ से सहलाया और कहा, डोंट वरी, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अहाना ने हामी भरी और अपनी गर्दन हिलाई तो विराट भी उसे देख मुस्कुरा दिया। तभी डोर खुला और सामने रवि और अजय खड़े थे। रवि ने अजय से कहा, मैंने कहा था ना हम फोकट ही आए इन लव बर्ड्स को डिस्टर्ब करने, ये तो मजे कर रहे हैं। रवि की बात सुन अजय ने हामी भरी और गर्दन हिलाई। विराट ने चिढ़कर कहा, हो गया तुम दोनों का या और भी कुछ बाकी है? हाँ, जब देखो तब नौटंकी करते रहते हो। तो दोनों हो अंदर आए और अपने दांत दिखा दिए। विराट ने अपना माथा पीट लिया और अहाना को हंसी आ गई। विराट ने कहा, तो बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा, आज ऑफिस नहीं है क्या? विराट की बात सुन रवि पहले बोला, नहीं यार, वो बस सोचा एक बार मेरा मतलब अहाना से मिलते जाए, उसका हालचाल पूछ ले। जैसे ही रवि भाभी कहने को हुआ तो अहाना ने उसे ऐसे घुरा कि आगे का शब्द उसके गले में ही फंस गया। वहीं विराट को अहाना के एक्सप्रेशन देख हंसी आने लगी पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल की। तभी अजय ने एक पैकेट विराट को थमाया और कहा, इसमें तुम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट है, क्या पता बाहर का खाना कैसा हो, और वैसे भी अहाना को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं घर से बनाकर ले आया। विराट ने जब पहली बात सुनी तो कोई रिएक्ट नहीं किया पर जैसे ही उसने ये सुना, वैसे भी अहाना को हॉस्पिटल का खाना पसंद नहीं, ये सुन तो विराट गुस्से से अजय को घूरने लगा। ये बात रवि ने भाप ली। वो जानता था कि विराट अहाना को लेकर कितना प्रोटेक्टेबल है, इसलिए उसने जल्दी से सिचुएशन संभाली और विराट से कहा, विराट भाई सुन ना, अब हम चलते हैं, वो ऑफिस भी जाना है यार। विराट ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और अजय का हाथ पकड़ रवि जबरदस्ती उसे उस वार्ड से बाहर लेकर आ गया। बाहर आते ही रवि ने अजय का हाथ छोड़ा तो अजय ने गुस्से से रवि को घुरा और कहा, अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं, ऐसे खींच के क्यों लाया? और आज ऑफिस तो हम लेट जाने वाले थे ना बेटा, अगर आज मैं तुझे यहाँ खींचकर ना लाता ना तो वो तुझे जमीन में गाड़ देता। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe MZ Stories for more amazing stories.
Subscribe MZ Stories for more amazing stories.